नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछला क्लास हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके थे, आज उससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ हम लोग को, यदि निम्न 6 प्रेक्षणों, जैसे हम लोग को क्वेश्चन दिया है, चलिए क्या दिया है, x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 और x+17 ये दिया है। बोला कि इसका औसत 12.5 है। चलिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x कितना है, 6x है, और जब संख्या को जोड़ दिए तो इस सबको कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 12 8 20, 20 5 25 और 2 27, 1 2 3 3 और 2 5 57। जब सबको जोड़े हम लोग, योग निकाले तो कितना गया, 6x + 57, और एवरेज हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया हुआ है, 12.5। देखिए ये एवरेज है, अगर योग, ये तो योग निकाले, अगर एवरेज को हम लोग योग निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी संख्या रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है टोटल कितना है, 6, तो 6 से क्या करेंगे, गुना। ये है एवरेज, अगर इसको नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, योग। ये भी योग है 6 वो संख्या का, और ये भी योग है। सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 6x। अब ध्यान दीजिए, जब इसको गुना करेंगे तो 12.5 को जब 6 से करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का 6 25 30 यानी कि 0, 12 6 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, और ये जो प्लस का 57 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 57। तो यहाँ से निकालेंगे, अगर इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, तो x बराबर ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। x का वैल्यू आ गया 3। अब हमसे पूछा है कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा, 3 का पूछा है। देखिए, तो पहला वाला अगर देखें तो पहले कितना है, x+2, ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा, इसी का एवरेज पूछा है। तो एवरेज हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। 3 पूछा है और सब में देखिए, सब में लगातार सेम अंतर है, 2 2 3 5, 5 और 3 8। तो जब भी लगातार अंतर रहता है तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, मतलब एवरेज हो जाता है बीच वाला। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये 3x का वैल्यू रख देंगे, 3 3 और 5 कितना हो जाएगा, एवरेज 8 हो जाएगा। नहीं तो फिर निकाल के देख सकते हैं कि पहला वाला कितना हो जाएगा, x है 3, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 + 3 + 5 8 + 3 + 8 11। 3 संख्या का योग आ गया, एवरेज पूछा है तो 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, 13 और 11 कितना आ जाएगा, 24, और 24 को 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर 8। ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिंप्लीफिकेशन है। 8 - 88 डिवाइड बाई 2 ऑफ 11 माइनस ब्रैकेट में 22 माइनस 72 डिवाइड बाई 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये डिवाइड है, देखिए 72 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में, 18 चौक 72, और 22 में से जब 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि इधर बचा माइनस का 4। अब यहाँ पे आइए तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, तो 11 दूना 22, और 22 को जब 88 से डिवाइड देंगे तो ये 11 गुना 2 22 हो गया, 22 को जब 88 से भाग देंगे तो 22 चौके 88, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। तो ये हो गया ब्रैकेट में, और इधर कितना है 8 माइनस, तो 4 - 4 ये क्या हो जाएगा, 0, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, तो 8 - 0 यानी आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला, एक किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिनों में पूरा कर दिया। अकेले बी इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगता। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है कि ए किसी कार्य का 5/7 भाग, ए के बारे में बोला है कि ए किसी काम का 5/7
7 भाग। देखिए अगर 5/7 भाग कहने का मतलब है कि टोटल काम यदि 7 है तो ए कितना कर रहा है 5। क्वेश्चन में दिया है कि 5/7 काम को कर रहा है कितना दिन में 15 दिन में। अच्छा यदि 7 काम है 5 काम को कर रहा है 15 दिन में तो 5 से काट देंगे 5 या 15 तो पूरा काम कितना हो जाएगा तो बोलेंगे पूरा काम 7 या 21। यानी ए पूरा काम कितना दिन में कर रहा है 21 दिन में। 7 में से अगर 5 काम वो 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 21 दिन में। और आगे दिया है कि ए और बी दोनों मिल करके 12 दिन में कर लेता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में 12 दिन में। तो हमसे पूछा कि बी अकेले कितना दिन में करेगा। देखिए ए के बारे में दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है तो पूछा क्या हमसे बी के बारे में। और बी का डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 गुना 21 और डिवाइड बाई ये दोनों में अंतर कितना का है 9 का है। सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 3 चौके 12 3 से ये 3 सत्ते 21 तो कितना आ जाएगा 7 चौके 28। ये हो जाएगा आंसर। देखिए अगर जब भी हम लोग को a प्लस बी दिया रहे कि x है या तो a का दिया रहेगा। अगर a का दिया है तो पूछेगा किसका b के बारे में। अगर a का मान लीजिए कि ये y दिया है तो पूछेगा किसका b का। और यदि a प्लस बी दिया हुआ है कि a प्लस बी x है और b के बारे में दिया है कि ये y है तो पूछेगा किसके बारे में a के बारे में। जब भी दो लोग के बारे में दिया है और एक के बारे में दिया है तो एक निकालना पड़ेगा। जैसे 2 के बारे में दिया है एक दिया है तो दूसरा का। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा x इंटू वाई और डिवाइड बाय दोनों का अंतर यानी कि y माइनस एक्स। इसी पे पुट कर देंगे। तो यही हम लोग किए थे कि एक सिंगल का दिया था और दोनों का दिया था तो जाहिर है कि पूछेगा किसका b का। तो क्या किए पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का डिफरेंस से भाग दे दिया। आंसर आ जाएगा 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। चलिए दिया है क्वेश्चन में हम लोग को कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यह है मिल्क और यह है वाटर। बोला कि इसे 1:2 बनाना है तो कितना पानी मिलाना होगा। हमने देखिए मिला क्या रहा है पानी। क्वेश्चन में दिया है कि कितना पानी मिलाना होगा। हमने अगर पानी मिलाएंगे ये है पानी अगर पानी मिलाएंगे तो दूध में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हमने अगर पानी मिलाते हैं तो दूध में कोई चेंज नहीं होगा तो दूध को बराबर करेंगे। यहाँ पे दूध 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 और ये 3 दूना 6। देखिए दूध क्या हो गया बराबर क्योंकि हम लोग मिला रहे थे पानी तो दूध में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखें कि स्टार्टिंग में अगर कि 3 और 2 टोटल कितना है 5 और स्टार्टिंग में टोटल हम लोग को दिया था मिश्रण की मिश्रण कितना था 75 लीटर। हमने स्टार्टिंग में 3 और 2 दूध और पानी मिला के कितना है 5 5 बराबर दिया है 75। तो पूछा कि बताइए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया। हमने पानी देखिए पानी का रेशियो पहले 2 था और अब कितना हो गया 6। 2 से अगर 6 हो गया तो कितना मिलाए हैं 4 यानी 5 बराबर अगर 75 दिया तो मिलाए कितना 4 तो 4 का वैल्यू पूछा है। निकाल देंगे 75 गुना 4 डिवाइड बाय 5 5 से ये कट जाएगा 15 तो कितना जाएगा 15 चौके 60 लीटर यानी कितना पानी मिलाए 60 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेल चुके 120 मैचों में सफलता का दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 225 मैच है टोटल जिसमें वो 80% लाना चाहता है। हम बोले ये है टोटल 220 है ये 25 है 225 मैच है और वो लाना चाहता है कितना 80%। बोला कि पहले से खेले जा चुके 120 मैच मतलब 225 में से 120 मैच वो खेल चुका है। हम लोग अगर 225 से 120 खेल चुका है तो बचा कितना मैच घटा देंगे इसमें से आ जाएगा कितना 105। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 225। अब इसको अगर हम लोग रेशियो में काट के छोटा कर दे तो ये कट जाएगा 15 × 8 = 20 15 × 7 = 105 और ये 15 × 15 225। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें से अगर रेशियो काट के छोटा करेंगे इतना आ जाएगा। अब बोला था कि 225 में कितना परसेंट लाना है 80%।
और पहले जो खेल चुका था मैच 120 मैच में कितना ला चुका था वो 70%। इसका निकालना है कि शेष जो 105 मैच है इसमें कितना परसेंट लाए। तो करेंगे क्या, इसको गुना कर देंगे तो 8 सत्ते 56 यानी कि 560। ये वाला इसको गुना करेंगे तो 15 अट्ठे 20 यानी कि 1200। ये वाला जो 560 दिख रहा है ये इक्वल टू का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 40 600 यानी कि 640 हो जाएगा। ये वाला 560 उधर माइनस होगा तो 1200 में माइनस होगा तो कितना बचेगा 640। और जिसका निकालना है, जैसे ये मैच का निकालना था, जितना का निकालना है उससे भाग कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 से 7 9 63 बचा 1 यानी 7 1 7 3/7। तो शेष मैच में कितना परसेंट लाएगा 91.3/7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले यदि तीन संख्याएं 3:5 5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम एलसीएम 2415 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:5 5:7 और इसका एलसीएम दिया है कि इसका एलसीएम कितना है 2415। हम लोग एक काम करते हैं, ये 3 5 7 है, जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, ये तो रेशियो में है, जब कुछ नहीं पता तो मान लेते हैं 3x 5x और इसको मान लेते हैं 7x। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 5 7 का, जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 35x। यही है इसका एलसीएम आएगा 3 5 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 35x। और यही एलसीएम हम लोग को कितना दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया है 2415। हमसे पूछा है 35 नहीं होगा ये जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 5 और 7 का, यानी कि जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 5, या डायरेक्ट कर देते हैं कि 3 5 और 7 तो कितना हो जाएगा 100, 3 5 15 15 7 105x, ये हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, दूसरी और पहली में कितना का अंतर है 2x का है, तो ये पूछा है। निकाल देंगे कितना हो जाएगा 2415 इंटू 2 डिवाइड बाय 105। काटिए इसको, 15 से काट दीजिए या 7 से काट दीजिए, तो 7 से काट देंगे तो 7 से 7 1 7 बचा 3 7 5 35। 7 से इसको काटेंगे तो 7 21 बचा 3 यानी 7 चौके 28 बचा 3 7 5 35। 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30 बचा 4 कितना हो जाएगा 15 3 45 यानी 23 दूना कितना हो जाएगा 46, यानी अंतर कितना हो जाएगा तो आ जाएगा 46। आंसर 92 है। चलिए इसका आंसर 46 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में कर सकता है। ए बी से 20% अधिक, जैसे हम बोले ए और ये बी, बोला कि ए बी से 20% अधिक है, यानी कि ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 120। और बोला कि सी बी से 50% कम है, यानी कि अगर हम सी का निकालते हैं तो सी इससे 50% कम, इससे 50% कम, यानी कितना हो जाएगा 50। रेशियो ले आएंगे 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 10 और यह 5, यानी ए कर सकता है 12 काम, बी कर सकता है 10 और सी कर सकता है 5। बोला कि तीनों मिलकर 10 दिन में, हम बोले तीनों मिलकर जब करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 5 और 10 15 15 और 12 27। एक दिन में तीनों जब मिलेगा तो 27 काम करेगा। और कितना दिन में खत्म करता है 10 दिन में। एक दिन में करेगा 27 तो 10 दिन में कितना कर देगा, यही टोटल काम हो जाएगा। और यही टोटल काम को करने बोला है किसको, बी को दिया है कि बी अकेले कितना करेगा, तो बी का कितना है 10, 10 से भाग दे देंगे। ये टोटल काम है, बी को करवाना है। 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा 27, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बोला एक निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज
1530 रुपया है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेट है 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कितना 4% और टाइम 2 साल दिया है। अगर हम इसका 4% का 2 साल का सक्सेसिव निकालते हैं तो कितना जाएगा, 4 + 4 गुना 4 बटा में 100, यहाँ से निकल जाएगा 4 + 4 8 और यहाँ से कितना आएगा 4 चौके 16। जब हम इसको करेंगे 4 + 4 8 और यहाँ से 4 चौके 16 और यहाँ देखिए 2 अक्षर 0 है तो भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.16, तो ये कितना हो जाएगा 8.16%। ये है हम लोग का सक्सेसिव वाला यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ है 1530, ये परसेंट है और ये दिया कितना है 1530। तो हमसे पूछा है कि 2 साल का साधारण ब्याज बताइए। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल रेट फिक्स होता है, ब्याज फिक्स होता है। जैसे ये 4% है तो दूसरा साल 4%, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8%, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल का तो 8% निकाल देंगे। 1530 गुना 8 डिवाइड बाय 8.16, ये पॉइंट हटेगा तो 00। सॉल्व कर दीजिए इसको, 8 से काट दीजिए कितना बार में, 8 दूना 16, 8 1 8, ये कट जाएगा 8 1 8 और ये 8 दूना 8 0 0, 8 दूना 16, 102 बार में। और काटेंगे इसको तो 2 से ये काट दीजिए, 2 × 10, 2 × 1 2 और 2 से ये 50 बार में। 51 से ये पूरा कट जाएगा कितना बार में 30 बार में, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 1500। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है 209134854879 का SCF x है, तो x के अंकों का योग पूछा है। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 20913485 और 4879, इसका HCF दिया हुआ है। तो इसका HCF हम लोग का x दिया हुआ है, तो वही पूछा है कि जो HCF आएगा उसका योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। जैसे HCF क्या होता है कि हम लोग अगर देखें इसका डिफरेंस, हायर कॉमन फैक्टर होता है HCF। जब इसका डिफरेंस देखें कितना जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 18 में से 9 गया 9, 3 और ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ से भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये में भी आएगा, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ अगर हम देखें कि आए कितना 1394। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग और भी पार्ट में तोड़ लेंगे, क्योंकि ये पूरा अगर देखें तो ये 4 से कभी भी अगर ये SCF होता तो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो ये 4 से तो कभी भी एक मल्टीपल में नहीं आएगा। तो इसको भी हम लोग और तोड़ लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं। इसको अगर 2 से तोड़ लें तो 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 छक 12 बचा 1, यानी 2 9 18 बचा 1, 2 7 14। अब ध्यान दीजिए जब हम इसको देखेंगे कि क्या ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 से ये कभी भी 1 नहीं आ सकता, यानी कि ये तो SCF में कभी भी आएगा ही नहीं। तो बचा कौन सा, ये वाला। तो ये पक्का है कि इससे डिवाइड लग जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का SCF। और इसका अंकों का योग पूछा है तो सबको जोड़ दिए, तो 7 7 9 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बोला एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 10% 70% अधिक हो जाती है। 8000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या दिया क्वेश्चन में। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट में 7 वर्ष में 70% अधिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 70% अधिक, यानी कि 170 हो जाएगा। और ये कितना साल में हो रहा है 7 साल में। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल है 100, रेट अगर हमको देखे तो रेट नहीं पता है और टाइम कितना है दिया 7 साल, तो PRT क्या होता है 100। और ब्याज कितना मिला 100 से अगर 170 हो गया तो ब्याज कितना मिला 70 का, तो PRT 100 और ब्याज कितना है 70। सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 खत्म, 7 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%।
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि यदि 8,000 रुपये की राशि समान धनराशि समान रेट पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए 8% है, प्रिंसिपल कितना दिया हम लोग को 8,000। अगर इसका अमाउंट करेंगे तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा 110%, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 1 साल बाद है, दूसरा साल बाद कितना हो जाएगा फिर से 110 हो जाएगा, तीसरा साल बाद कितना हो जाएगा फिर से 110। 3 साल का दिया है इसलिए 10-10% करके ये अमाउंट हम लोग निकाल लिए हैं। सॉल्व करेंगे 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो खत्म। तो ये 11 ये कितना हो जाएगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331। 8 से गुना कर देंगे तो 8 का ये 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 8 का ये 8 और 2 10। ये अमाउंट आ गया। अमाउंट में हम क्या करेंगे प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 8 4 6 10 में 60 गया 2, यही क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए इस तरह से ये हम लोग का सेट हो गया है पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट हम लोग पढ़ेंगे।